हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से IUPAC नामकरण के बारे में बताऊंगा। ये क्या है? कार्बनिक यौगिकों का IUPAC, जिसको आईपक भी बोला जाता है, नामकरण कहते हैं। तो मैं बोर्ड पर पढ़ाने से बेहतर इस तरह समझाऊं, क्योंकि इसमें मैं जो आपको लिख करके सही से बता पाऊंगा, बोर्ड पर का सही से क्वालिटी नहीं हो पा रहा, तो सबसे बेहतर लगता है इस तरह से, और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आसान से बन जाएगा। बोर्ड पर थोड़ा सा टाइम लगता था ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अगर आपको IUPAC नाम लिखना सीखना है, जो कार्बनिक यौगिक का IUPAC, और एग्जाम में 100% है कि आता है। अच्छा, इससे मैं आपको ये मतलब कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र भी मैं आपको बताऊंगा। आपको संरचना सूत्र भी बनाने के लिए आ जाएगा, लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानो कि IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, अब यहां पे देखो, सबसे पहले जानेंगे हाइड्रोकार्बन के लिए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से ये सब बनेगा। कार्बनिक यौगिक किससे बनता है? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में आपका हाइड्रोजन और जल का मिश्रण होता है। तो यहां पर देखिए, हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। कौन कौन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन नाम का समूह आता है। ठीक है, एल्केन मैं बताऊंगा, मैं दो तरीके से बताऊंगा, जिस तरीके से आपको याद हो जाएगा उस तरीके से आप याद कर लेना। ठीक है, एल्केन होता है, और असंतृप्त में जो होता है, एक एल्कीन समूह होता है, एक एल्काइन समूह होता है। अगर आपको ये याद है एल्केन, तो एल्केन का फॉर्मूला यहाँ पे होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। और एल्कीन का होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। याद कर लेना अच्छे तरीके से। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। में तो बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है ना? पूरी वीडियो देखिए बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो हम IUPAC के बारे में जान लेंगे। अगर कुछ फॉर्मूला दिया रहेगा, उससे IUPAC का नाम कैसे निकालेंगे? IUPAC क्या होता है ना, जस्ट लाइक कार्बनिक यौगिक का नाम ही होता है IUPAC। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का जो नाम होता है ना, वही IUPAC। जैसे CH4 दे देगा, CH4, और आपसे पूछा जाएगा कि CH4 इसका IUPAC क्या नाम है? CH4 ऐसे दे देगा। अब बोला कि इसका IUPAC क्या नाम है। अब इसका जो नाम जानते हैं आप, ये क्या है? मेथेन है। तो मेथेन जो लिखते हैं ना, मेथेन, वही IUPAC है। IUPAC मेथेन। अब फॉर्मूला से कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, मेथेन देता दे और बोलता कि इसका संरचना सूत्र क्या है, तो यही संरचना सूत्र होगा। ये फॉर्मूला से संरचना सूत्र बनाएंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये जान गए आप। अच्छा, ये भी जानो कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो एल्केन जो समूह होगा, उसमें जो है ना, कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड, सिर्फ एक बॉन्ड रहेगा। इसको शॉर्टकट में एन याद करते हैं, एन। यहाँ पे देखो, एल्केन में क्या लगा? एन लगा। यहाँ पे एल्कील में एल्कीन है, तो यहाँ पे क्या लगा? इन लगा। और यहाँ पर जो है ना, इन में जब जैसे इन आ जाएगा और एन आएगा, एन कब लाना? जब कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड आएगा। ठीक है, जब कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड आएगा तो एन बोलेंगे उसको। और जब कार्बन कार्बन के बीच दो बॉन्ड आएगा, यानी कि जब कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक बॉन्ड आना जरूरी है, और कार्बन कार्बन के बीच दो कार्बन कार्बन के बीच दो बॉन्ड आना जरूरी है, तब क्या उसको क्या बोलेंगे? इन में गिनती करेंगे, इन। जैसे देखो, एल्कीन हो गया, ठीक है ना, और इसका फार्मूला CnH2n। फार्मूला तो खैर बाद में देखेंगे, पहले अभी इसको रहने दो, फार्मूला कभी छोड़ दो। ठीक है, बाद में देखेंगे। तीन बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच तीन बॉन्ड रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? आइन। क्या बोलेंगे? आइन। जैसे देखो, एल्काइन हुआ कि नहीं? अब देखो, इसको आप इस मेथड से भी याद कर सकते हो। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। लग रहा होगा सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, पहली बार देख लेता है। अगर पढ़ लिए तो अच्छी बात है। इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक यहाँ पे देखो लिख दिया हूं। मैं प्रोप ब्यू पे हे ऑक नोड। इसको मेरे ख्याल से 10-15 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। मैं प्रो ब्यू पे हे ऑक नोड। में से मिथेन और ए से एथेन, सब में से मेथ, ए से एथ। अब ब्यू से जान रहे, ब्यूट हो गया। अच्छा, प्रो से प्रोप हो गया। अब पे से पेंटेन हो गया। हे से हेक्टेन हो गया, हेक्स हो गया। हे से क्या हो गया? हेप्ट हो गया। ऑक से हो गया ऑक्ट। नोड से नॉन, और डे से डेकेन, डा से डेकेन। तो
अगर आपको इस रूप में याद है तो ठीक है, नहीं अगर इस रूप में नहीं याद है तो आप ऐसे काम करो, आप तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये तो सब जानते हैं ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन सबको याद है। आप मुझे बता सकते हैं मीथेन में क्या 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 मिलकर लग गया? ये मीथेन में एन जोड़ देंगे, ये वाला एन, तो क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा, है ना। इथेन में जो मीथेन कैसे बना? मेथ में एन जुड़ गया तो क्या हो गया? मीथेन बन गया। एथेन में एथ में एन जुड़ गया तो एथेन बन गया। तो अमूमन जितने सारे स्टूडेंट हैं लगभग मीथेन, एथेन, प्रोपेन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मेथीन नहीं जानते, मेथिल नहीं पढ़े होंगे, हेक्सेन नहीं पढ़े होंगे, ऑक्टेन नहीं पढ़े होंगे, कार्बोहाइड्रोल नहीं पढ़े होंगे, प्रोपाइन नहीं पढ़े होंगे, एथाइन नहीं पढ़े होंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन करता है ये सर क्या आ गया? मेथेन तो पढ़े हैं, एथेन पढ़े, तो चाहे तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन से भी 1 2 3 याद कर सकते हो। मेथेन फर्स्ट नंबर में, अब मेथेन में मेथ अलग करना है, एन अलग करना है, ठीक है। तो कार्बन का सीरियल नंबर याद करना, कार्बन 1 है, ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9, कार्बन 10, ठीक है। अब मेथ, एथ, प्रोप ऐसे याद कर लो, चाहे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लेकिन लास्ट में जो एन आ रहा है उसको साइड में ही रखना, वो चेंज हो सकता है, लेकिन शुरू में जो मेथ आ रहा, मेथ प्लस एन, तो जो मेथ, देखो मेथ प्लस एन, तो यहाँ पे एन चेंज, यहाँ पे चेंज होगा, यही मिलके क्या बन गया? मेथेन बन गया, मेथेन। अब हम आपको बताने वाले हैं, देखो यहां से 2 तरीके से। सबसे पहला तरीका यहाँ पे, सबसे पहला तरीका कि अगर आपका ये दे दिया जाए, सूत्र दिया जाए, ठीक है, CH4, ठीक है, CH4 दे दे और बोलेगा इसका IUPAC नाम बताइए, CH4 दे दे और IUPAC नाम पूछा जाए, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? इसको पहले करेंगे संरचना सूत्र में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? संरचना सूत्र में। तो इसको संरचना सूत्र से बनाने से पहले आप 2 तरह से, एक संघनित सूत्र भी होता है, ठीक है, अगर संघनित सूत्र बनाते हैं तो भी ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको संरचना सूत्र ही देता है, एग्जाम में ज्यादा करके क्या देता है? संरचना सूत्र ही देता है। अब देखो, फॉर संरचना सूत्र से लिखने से पहले अगर आप संघनित सूत्र लिखना सीख जाते हो तो संरचना सूत्र आसान हो जाएगा। अब देखो संघनित सूत्र क्या होगा, ये तो आपका सूत्र है, ठीक है, यहां पे लिखते हैं संघनित सूत्र, संघनित सूत्र, और यहां पे लिखते हैं संरचना सूत्र, और यहां पे लिखते हैं IUPAC। ज्यादा नहीं 2-3 बताऊंगा तो आप आराम से सीख जाओगे, ठीक है, हर से बताना आपको, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, पूरी वीडियो देखिए, सीखना है ना आपको जी। तो सूत्र हो गया, संघनित सूत्र हो गया, संरचना सूत्र हो गया, IUPAC। अब देखो ये सूत्र का नाम दे दिया CH4, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ IUPAC दे देगा और बोलेगा इसका सूत्र क्या है या संरचना सूत्र क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। और एग्जाम में कभी कभी पता है क्या, एल्केन देता है डायरेक्ट, एल्केन का सूत्र क्या होगा? तो एल्केन का सूत्र CnH2n+2, ये कैसे बनेगा देखो अभी पता चलेगा तुरंत। अब संघनित सूत्र बनाने के नियम क्या है? सबसे पहले ना जो रहेगा आपका 3-3 के रूप में इसको लेना पड़ेगा। कार्बन 3, सॉरी हाइड्रोजन जो है 3, अधिक से अधिक कम से कम जो है ना यहाँ पे 2 रहेगा, लेकिन आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। तो इसका संघनित सूत्र तो CH4 होता है, कुछ एक्सेप्शन है जो कि याद कर लो, CH4 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 4 है। कितना हाइड्रोजन है? यानी कि ई कार्बन में 4 हाइड्रोजन है। ये जो कार्बन है ना, इसमें कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। कार्बन एक ही है। कितना कार्बन है? कार्बन एक ही है। तो यहां देखो इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे। अब देखो जब भी संरचना सूत्र बनाना है तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं ना कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, ये जानते हैं आप, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको जानना जरूरी है, कम से कम कार्बन का जानना जरूरी है। इसके लिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 4 होता है। और जो आखिरी में इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसका जो है क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है, ठीक है। ये जो आखिरी संयोजकता जो 4 होता है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट में, वही क्या होता है? संयोजकता होता है। तो कार्बन के जो चारों ओर होगा ना, यही इलेक्ट्रॉन होगा जो आखिरी में, जैसे कार्बन बॉन्ड होता है ना, कोई भी चीज का बॉन्ड होता है, कोई भी आपका कण है, उसका आखिर में कौन होता है? जो आखिरी इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे कि देखो सोडियम का क्या होता है? 2, 8, 1 होता है। तो सोडियम के चारों तरफ तो पहले 2 रहेगा, फिर 8 रहेगा, फिर 1 रहेगा, लास्ट टाइम क्या रहेगा? 1 रहेगा। इसके बीच में 8 गो रहेगा, है ना, इसके बीच में 8 गो रहेगा। अब इसके नीचे में 2 ठो रहेगा कहीं पे भी, तो 1 ठो तो लास्ट में है, लास्ट में 1 है। तो इसी तरह से कार्बन में कितना है? कार्बन के संयोजकता कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। कार्बन के संयोजकता 4 है, यानी कि 4 पॉइंट यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। समझ रहे? पहले संरचना सूत्र बनाने सीख लो, उसके बाद IUPAC आराम से निकल जाएगा।
अब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? आप जानते हैं हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। और हर कोई क्या बनना चाहता है? हर कोई क्या बनना चाहता है? हर कोई वही बनना चाहता है कि हम निष्क्रिय गैस बन जाए, अक्रिय गैस बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन में 1 है, तो जैसे कार्बन का संयोजकता 4 है और हाइड्रोजन का संयोजकता तो 1 ही है, तो सब तरफ हाइड्रोजन बैठा देंगे। इसका भी 1 लिख देंगे यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो देखो, ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये पॉइंट, इसको मैं मिलाता हूँ थोड़ा दूसरा कलर से ताकि आपको पता चले। ये देखो, इस कलर से मिलाता हूँ, ये दोनों मिला दिया हूँ, और यहाँ ये दोनों मिला दिया हूँ, और यहाँ ये दोनों मिला दिया हूँ, यहाँ ये दोनों मिला दिया हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड बना? 1 बॉन्ड बना है ना, 1 बॉन्ड बना। तो जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच 1 बॉन्ड बना, तो सबसे पहले तो आप इसको, सबसे पहले तो ये जानो कार्बन कितना नंबर का है। कार्बन यहाँ फर्स्ट नंबर पे है, यानी कि मेथ होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं मेथ। उसके बाद देखो, हो गया कार्बन। यहाँ पे देखना कार्बन पहला नंबर है, तो पहला नंबर वाला आएगा। यहाँ पे दूसरा नंबर आता तो दूसरा नंबर वाला आता, तीसरा नंबर आता तो तीसरा नंबर वाला आता। अब यहाँ पे आप क्या समझे, कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड है। 1 बॉन्ड के लिए मैं बताया था क्या जोड़ना है? एथेन, एन जोड़ना, एन। तो मेथ में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेन होगा। यही तो आपका है IUPAC नाम। ऐसा समझ में, या तो कभी कभी आपको मेथेन का दे देगा। अब देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। तो अब देखो सेकंड में आपको, अगर आपको फॉर्मूला दे दिया जाए, मैं अभी फॉर्मूला से बता रहा हूँ और इससे भी बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर फॉर्मूला आपको दे दिया जाए, चलो कुछ और उठा लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं मैं C3 लेते हैं, C3H6 ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये ले लिया C3H6। अब देखो सबसे पहले जाना संघनित सूत्र, इसको अगर बनाने जान जाओगे ये भी आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कार्बन यहाँ पे कितना है? 3 कार्बन है। इसका मतलब प्रोप में आना चाहिए, यानी कि प्रोपेन वाला मैटर होगा, प्रोप आएगा। चलो वो तो खैर मेथेन IUPAC में देखेंगे। संघनित सूत्र में देखो, इसको पहले संघनित सूत्र कैसे बनाएंगे? C3 है ना, तो पहले क्या करेंगे, कार्बन यहाँ पर जो है 3 बार है। कार्बन कितना बार है? 3 बार है। हाइड्रोजन कितना बार है? 6 हाइड्रोजन है। तो हम पहले 1 कार्बन लिखेंगे CH। अच्छा, यहाँ पे पहले 3 डालेंगे। ठीक है, पहले क्या डालेंगे? CH3 पे लिखेंगे। ठीक है, CH3। उसके बाद क्या करेंगे? CH, यहाँ पे लिखते हैं 2। कितना लिखते हैं? CH लिखते हैं 2। तो ये सॉरी C3H6 नहीं, H8 होगा, ये मिस्टेक हो गया, C3H8 होगा। तो कार्बन CH3 हो गया, CH2 हो गया, और फिर लिखते हैं CH3। तो यहाँ पे ये जो श्रृंखला बना, ये श्रृंखला समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं एक बॉन्ड देता हूँ, बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया हूँ। ठीक है, अब ये श्रृंखला आपको समझना पड़ेगा। शुरू में जब भी रहेगा ना, तो पहले CH3, ये तो खैर मीथेन है, CH4 है, ये तो शुरू में रहेगा। इसके अलावा जितना भी रहेगा सबके पहले CH3 लिखेंगे। CH3 पहले शुरू में लिखेंगे, उसके बाद CH2 आगे जाते जाते लास्ट में भी CH3 होगा। और अगर लास्ट में CH2 ही बचता है तो इतना भी रह सकता है, लेकिन लास्ट में CH3 अगर आता है तो CH3 लिखेंगे। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए, यहाँ पे समझो इसको, जैसे देखो C2H5 ये भी आता है। अब इसको कैसे लिखेंगे संघनित सूत्र? तो पहले C तो लिख देंगे, CH3 लिख देंगे, तो 1 कार्बन हो गया। अब कार्बन 2 है ना, यहाँ बॉन्ड होते हैं CH। अब क्या बचा? 2। तो 3 2 तो 5 हो गया, अधिक से अधिक। तो हमको CH3 सबसे पहले लिखना है, फिर CH2 जाते जाना, जितना दूर जह रहेगा, जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना। और लास्ट में लेकिन अगर ज्यादा है तो CH3 करेंगे, लेकिन CH2 पर एंड हो गया तो यहीं पे होगा एंड। लेकिन जितना इसके बाद जितना आएगा, यानी कि C2H5 ही लास्ट में जो CH2 आता है, इसके बाद जितना आएगा सबके लास्ट में CH3 आएगा। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा। पहले ये देखो, यहाँ समझ में आ गया। अब इसी के अनुसार ये बनाएंगे। कार्बन यहाँ पे CH3 को पहले बनाएंगे, CH3 को। अब देखो कार्बन यहाँ पे कितना है? 1, और हाइड्रोजन, यानी कि इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है। तो एक पहले कार्बन बनेंगे, और 3 हाइड्रोजन कैसे डालेंगे? इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, और आप जानते हैं कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। तो पहले 4 यहाँ पे अरेंज कर देंगे आगे पीछे। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन तो 3 ही है। तो अब यहाँ श्रृंखला जोड़ना हमको है। ठीक है, हमको इधर लिखना पड़ेगा, इधर नहीं। ठीक है, फिर दे दिया क्या? फिर दे दिया कार्बन में कितना है? 2 है। एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, तो कार्बन यहाँ पे लिख देते हैं। इस कार्बन में तो 4 होता है ना संयोजकता, तो फिर इसमें भी 4 बैठाएंगे। लो, बैठ गया। और हाइड्रोजन कितना है? सॉरी, हाइड्रोजन कितना? 2 ही ना, तो 2, 1 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। ओके, अब फिर यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन अभी कितना है? 3 हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पे कार्बन उठाएंगे, और कार्बन के 4 संयोजकता पहले सेट कर देंगे। ठीक है,
और हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पे तो मिल गया कि यहाँ पे 1 2 3। अब हाइड्रोजन का भी संयोजकता 1 होता है, इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, सबका हाइड्रोजन का भी संयोजकता यहाँ पे सेट करेंगे 1 1 1, और इसका भी 1 और इसका भी 1। ठीक है, अब ये एक जो पॉइंट बना ना, पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ये दोनों पॉइंट मिल जाएगा, ये दोनों पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, 2 बंद बन जाएगा, दोनों पॉइंट मिलेगा, यहाँ भी पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। अब देखो ये संरचना सूत्र है, सवाल में ये दिया रहेगा तो बोलेगा संरचना सूत्र बनाओ, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो देखो कार्बन तो यहाँ पे कितना है, 3 आया, तो 3 है मतलब प्रोप होना चाहिए, तो प्रोप, पहले तो प्रोप लिख दिए। ठीक है, प्रोप लिख दिए। अब यहाँ पे देखो कार्बन हो गया 3, अब यहाँ पे कितना बॉन्ड आ रहा है, ये दोनों के बीच, कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड आ रहा है, 1 बॉन्ड आ रहा है। एक बॉन्ड पे क्या लिखते हैं, N जोड़ते हैं, तो प्रोप में N जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रोपेन होगा। आया समझ में, तो इजी तरीके के हिसाब से बन जाएगा, आसान से बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो एक और बनाते हैं इस थमू से, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनेगा लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, एक लॉन्ग वाला बनाते हैं। ठीक है, लॉन्ग वाला बोले तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग कर दूं इसको, चलो ज्यादा लॉन्ग नहीं, C5H12, ये आपका दिया हुआ सूत्र। अब कैसे करेंगे, पहले तो हम इसको तोड़ लेंगे, CH3, फिर क्या होगा CH2, कब तक जाएंगे, हमको 12 तक जाना है, CH2, 3 2 6, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 और 9 3 12, है ना। देखो 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12 हो गया। अब इसको बनाएंगे क्या, संरचना सूत्र। कैसे बनाएंगे, इसी तरह इसी को अरेंज करेंगे। तो अरेंज का पहले तो C है, सेम टू बनेगा, सेम इसी तरह बनेगा C। चलो हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे क्यों लिखें, आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन का भी एक मिला हुआ, कार्बन का भी मिला हुआ है, यहाँ भी मिला हुआ है। हम इसको लंबा के मतलब कार्बन इधर का भी और इधर भी कार्बन का, दोनों को मिल गया यहाँ पे आके। चलो ये हो गया, कितना है, 1 2 3 4 5, तो 4 हो गया, 5 हो गया। और यहाँ पे 2, देखो C में 2 है कि नहीं, देखो है ना 2, यहाँ पे भी 2 है कि नहीं, 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 दे रहा। अब देखो यहाँ पे सब में एक एक बॉन्ड, ये एक इसका संयोजकता और कार्बन का संयोजकता मिल गया के, यहाँ भी इसका मिला, इसका भी मिलेगा। अब यहाँ पे कितना बॉन्ड हो रहा है, अब पहले जानो C5 में क्या होता है, पेंट होता है, तब यहाँ इसका जो IUPAC क्या होगा, पेंट लिख देंगे, पेंट। और ये कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड आ रहा है ना, एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड में क्या लिखते हैं, N लिखते हैं। अब यहाँ पे कर देंगे पेंट। आगे समझ में, अब इस तरह से, अब देखो यहाँ पे ही समझ लो, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट समझ लो कि ये तो सूत्र दिया रहेगा, तो आपको पहले संरचना सूत्र पहले दिमाग में रखना पड़ेगा, या तो रफ में बनाएंगे तब आप IUPAC नेम लिखाएंगे, लेकिन पहले IUPAC नेम दे देगा, मेथेन। अब बोलेगा मेथेन का सूत्र क्या है, नहीं आपको याद है, तो मेथेन में क्या आ रहा, N आ रहा है, N मेथेन, N तो एल्केन, मेथेन से एल्केन में आ जाओ, N तो एल्केन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। और आपको ये भी सोचना पड़ेगा मेथेन कितना नंबर पे है, पहला नंबर पे है, क्योंकि मेथेन में मेथ और N जुड़ा, पहला नंबर पे है ना, तो पहला यानी कि कार्बन कितना नंबर हो गया, कार्बन जो हो गया फर्स्ट नंबर का हो गया, तो कार्बन फर्स्ट नंबर यहाँ बैठा दो, C फर्स्ट, तो फर्स्ट तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट बैठाएंगे तो 2 एकम, यहाँ पे कार्बन 1 है तो 2 एकम 2 और 2 2 4, देखो आया कि नहीं आया। और दूसरा समझो, दूसरा देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे कि आपका ब्यूटेन लेता हूँ, बोलूंगा ब्यूटेन का सूत्र बताओ क्या क्या होगा, ब्यूटेन का सूत्र बनेगा, संरचना सूत्र आराम से बन जाएगा, ब्यूटेन का सूत्र है। अब ब्यूटेन यहाँ पे जानो, पहले ब्यूटेन N आ रहा, इसका मतलब यही सूत्र है, CnH2n+2, है ना, CnH2n+2 ही वाला सूत्र बनेगा, तो CnH2n+2 वाला सूत्र बनेगा, तो CnH2n। और ब्यूटेन कितना नंबर पे आता है, देखो 4 नंबर पे आता है, यानी कि जहां पे N वहां पे कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो C4 हो गया। और यहाँ पे देखो 2 और 4 यहाँ लिखेंगे, तो 4 2 ना 8, 8 2 10, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10। आगे समझ, तो मेरे ख्याल से आपको ये एल्केन वाला अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, IUPAC। अब आ जाओ एल्कीन और एल्काइन के बारे में जान लेते हैं। अब इसको शुरू करने से पहले हम यहाँ पे ये जो था इसको हम आगे लिख लेते हैं, क्या था, इन में डबल बॉन्ड, आयन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि याद रहेगा, इन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और आयन में कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड, है ना, कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड आयन में। अब देखो सबसे पहला समझ लो, इसमें जो है ना, इन वाला में सबसे पहला आपको जैसे सूत्र दे रहा है C2H4, ठीक है, C2H4। अब देखो कार्बन कितना है, 2 है,
अब से पहले संघनित सूत्र पहले बनाएंगे, संघनित सूत्र भी बनाना जरूरी है। कैसे बनाएंगे? अब देखो, कार्बन में 2 आ रहा और कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, सॉरी कार्बन की संयोजकता 4 होता है और C 2 है, तो एक C यहां लिखेंगे और एक C यहां लिख देंगे, हो गया। अब देखो C 2 है, H कितना है 4, मतलब कार्बन 2 ठो है और हाइड्रोजन 4 है, इसका मतलब दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटना पड़ेगा, है ना। तो CH इधर भी दे दो और CH इधर भी दे दो, हो गया, बराबर बराबर भाग में बढ़ गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड दे देंगे। अब देखो जब संरचना सूत्र बनाओगे तब आसान होगा। डबल बॉन्ड हो गया। चलो, अगर ये याद नहीं है इससे से आप संरचना सूत्र बनाओगे, अगर ये आपको याद नहीं है, ठीक है, संघनित सूत्र याद नहीं तो संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? देखो C हो गया, यहाँ पे लिखेंगे C, यहाँ पे लिखेंगे C। अब हमको पता नहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, हम नहीं पता, इसको रख दो साइड में, ठीक है। C कितना है 2 है, 2 बार लिख दिए। H कितना है 4 है, यानी कि दोनों में है, C 2 ही है, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, तो हमको हाइड्रोजन 4। अब इसको ना थोड़ा से डिजाइनिंग बना के लिखना पड़ता है यहाँ पे 4। तो देखो पहले तो लिख दो कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन में कार्बन की संयोजकता कितना होता है 4 होता है, होता है कि नहीं होता है, 4 होता है। तो इसको अगर हम इस तरह से सेट करते हैं तो हमको यहाँ पे भी हाइड्रोजन बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, तो अब तो हाइड्रोजन घटने जाएगा, हाइड्रोजन घट जाएगा ना, हमको तो हाइड्रोजन 4 ही लिखना पड़ेगा, तो ये नहीं ऐसे होगा, ठीक है। हमको देखो ये लिखेंगे कार्बन और कार्बन, हमको 2 ही हाइड्रोजन बैठाना है, तो 2 ही यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ पे बैठा लेंगे, एक यहाँ पे बैठा लेंगे, तो एक इसका बैठा लेंगे, एक इसका बैठा लेंगे, यहाँ पे हो गया। और एक इधर बैठाते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बैठाते हैं, तो एक यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, कार्बन का हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का यहाँ पे, हाइड्रोजन का यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन कार्बन कितना हो गया 1 2 और अभी बाकी है ना, तो 2 यहाँ पे डालते हैं, हो गया कार्बन। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सबको क्या करते हैं, ये दोनों से आपस में मिला देते हैं, ये दोनों से, और इसको इससे मिलाते हैं, ठीक है। देखो जी हो गया, कार्बन कार्बन के बीच क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब डबल बॉन्ड बन गया तो पहले देखो कार्बन कितना नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। 2 नंबर के मतलब हो गया क्या, देखो 8 क्या आ रहा है, 8 आ रहा, ठीक है। तो 8 हम लिख लेंगे यहाँ पे, इसका IUPAC नेम में क्या होगा, पहले हम लिखेंगे 8, ठीक है। अब डबल बॉन्ड में क्या होता है, इन होता है, क्या होता है, इन होता है। तो हम बताए थे ना, यहाँ पे देखो एल्कीन लिखा हुआ है, एल्कीन कैसे बना, एल्क में इन जोड़ दिए, उस तरह से एथ में इन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एथीन, क्या बनेगा, एथीन बनेगा। तो एथीन हो जाएगा यहाँ पे, एथीन। लो ये क्या हो गया, इसका IUPAC नाम हो गया। और इसका साधारण नाम भी याद कर लो, एथिलीन। क्या होता है, साधारण नाम होता है एथिलीन, इसका साधारण नाम होता है, इसको एथीन को साधारण नाम जो है एथिलीन भी कहते हैं जी। ओके, एक और एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे अगर दे दिया जाए C3H6, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट संरचना सूत्र बनाते हैं, ठीक है। संरचना सूत्र पहले बनाते हैं डायरेक्ट। कार्बन कितना है 3 है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया। और इतना याद रखना, पहले तो देख लो कैसे बनाएंगे। कार्बन हो गया, अब कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन 6 है, तो ऐसा काम करते हैं, पहले ऐसा काम करते हैं ना, इसको हम 3 सेट करते हैं, 3 में, यानी कि 3 हाइड्रोजन एक पहले इसका, तो पहले हम क्या करते हैं, संयोजकता पहले सेट करते हैं। यहाँ पे संयोजकता 3 संयोजकता हो गया यहाँ पे सेट। और देखो अब यहाँ पे देखो, तो मेरे ख्याल से इसका ये भी संघनित सूत्र बनाना बहुत जरूरी है संरचना सूत्र के लिए। देखो बना ही लेते हैं। पहले क्या होगा, पहले मैं बताया था CH3 पहले शुरू में देना है, ठीक है, CH3 देना है, और आपका CH देना है, और फिर क्या देना है, CH2 देना है। तो देखो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये आपको यहाँ से समझेंगे, यहाँ से। फिलहाल हम यूं ही ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, यूं ही लिख देते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे H1 लिखे, यहाँ पे H2 लिखे, किसके लिए, ये किसके लिए लिखे हैं, ये आपका जब इस तरह से देगा तब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कितना है, इसमें 1 कार्बन है, 1 यहाँ पे देंगे, और यहाँ कार्बन 2 है। अंतिम में कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी है, अंतिम में कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी है, 2 3 इस तरह से। बीच में 1 भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं। कड़ी कैसे होता है, कड़ी होता है ना, तो बीच में बच्चा भी घुस जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइड में एकदम दबंग होना जरूरी है, इसी तरह से यहाँ पे। तो 3 प्लेट दे दिए, चलो तो हाइड्रोजन यहाँ पे सेट कर देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन सेट करते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन सेट। हाइड्रोजन का भी एक संयोजकता, एक संयोजकता, एक संयोजकता। कार्बन यहाँ लिखे तो हाइड्रोजन भी यहाँ लिखना पड़ेगा, एक चूंकि यहाँ बोल रहा। और यहाँ देखो, यहाँ कितना हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है। अच्छा कार्बन का पहले संयोजकता तो लिख ही देते हैं यहाँ पे, है ना, कार्बन का। चलो ये संयोजकता लिखा गया कार्बन का।
अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, कार्बन इधर भी बच रहा, तो यहाँ भी कार्बन का संयुग्म, तो पहले तो H यहाँ पे सेट कर लेते हैं, 1 2, यहाँ पे H सेट करते हैं यहाँ पे। तो एक यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का यहाँ पे, ये दोनों मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा। कार्बन का यहाँ पे कितना होगा, कार्बन के एक यहाँ पे 4 हो गया, देखो 1 2 3 4। और यहाँ कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ पे 3 हुआ ना, एक यहाँ पे और देते 4, तो कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड हो गए कम से कम, और ये इसके साथ मिल जाएगा। और एक यहाँ पे तो देना बाकी है ना, एक यहाँ पे ये दोनों मिला देंगे, यहाँ चला जाएगा, और ये दोनों किससे मिला देंगे। लो ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन, इस सूत्र इसका बन गया, संरचना सूत्र बन गया। तो 2 बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। अब पहले देखो C3 कितना नंबर पे आता है, C3 8 मेथ प्रोप आता है, प्रोप, तो प्रोप पे लिख लेंगे यहाँ पे प्रोप। अब यहाँ पे आप देखो डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं, इन जोड़ते हैं। प्रोप में इन जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रोपिन होगा, क्या होगा, प्रोपिन होगा। और इसका साधारण नाम यहाँ पे लिख लो प्रोपिलीन। क्या होता है, प्रोपिलीन, प्रोपिलीन होता है। पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से देख लो यहाँ पे, अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे इसको ले लो, है ना, अच्छी तरीके से, और ये बनाने के लिए आपको आ गया होगा। चलो ठीक है, तो वीडियो को करता हूँ लास्ट, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो तो नीचे लाइक का बटन दिया, लाइक जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।